मिस्टर ली, अब शायद ये सांसें मेरा साथ छोड़ देंगी, पर मैं बिना उसकी आवाज़ सुने नहीं मरना चाहती। कितनी लाचार हो कि उसे देख भी नहीं पाऊंगी, पर उसकी आवाज़ सुना लो। मिस्टर ली, अगर मैं मर गई तो भी तड़पते ही रहूंगी। मुझे चैन सिर्फ उसके पास ही मिलेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती। नहीं बॉस, ऐसा मत करो। आपको मेरे सामने हाथ जोड़ना पड़े इससे पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा। बॉस चलो, मैं आपको पहले अस्पताल ले जाता हूँ, फिर हम त्यों के पास चलेंगे। हाँ चलो। वायन मिस्टर ली का हाथ पकड़ लेती है। वायन की खांसी रुक ही नहीं रही थी और वायन की हालत अब बद से बदतर हो रही थी। नहीं, मेरा इलाज त्यों है, बस वही है। ले चलो मुझे, मेरा दिल फट रहा है, लग रहा है रुक जाएगा। मैं और नहीं जी पाऊंगी। मिस्टर ली वाइन की ऐसी हालत देख कांपने लगता है। वो बहुत रो रहा था और अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। बॉस अब ऐसा मत बोलिए। मैं जानता हूँ आप सिर्फ उसी के लिए यहाँ तक भाग कर आई हो, मैं जानता हूँ, और अब भी आप उसी के पीछे भागना चाहती हो। मैं अब आपको और इंतजार नहीं करवाऊंगा बॉस। मैं आपको ले जाऊंगा, मैं आपको त्यों के पास ले जाऊंगा। चलो बॉस चलो। मिस्टर ली वायन को कंधा देता है और वायन मिस्टर ली के कंधे के सहारे चलने लगती है। घना जंगल था, शाम का समय, रास्ता एकदम सुनसान था। टैक्सी का टी भी दूर दूर तक नहीं था। वायन ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं थी कि वो इतनी दूर पैदल चल सके। अरे वायन की तो सांसें भी चलने की हालत में नहीं थी, फिर उसका शरीर कैसे दम न तोड़े। मिस्टर ली भी वायन को उठा नहीं सकता था क्योंकि वायन की बॉडी काफी मस्क्यूलर थी और हैवी थी। मिस्टर ली भी वायन के सामने काफी पतला लगता था, तो वो उसे कैसे ही उठा पाता। बॉस यहाँ तो कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही, मैं आपको कैसे लेकर जाऊंगा, हे भगवान। मिस्टर ली मैं चल सकती हूँ, बस तुम मुझे पकड़े रहो, मैं चल लूंगी। यहाँ दूसरी तरफ यूरी ने पूरे मैंशन को सजाया और पार्टी कर रही थी वो। डिस्को दीवाने हो मैं हूँ यहाँ के मालिक, मिस यूरी। ओह गॉड। यूरी जोर जोर से गा रही थी और नाच रही थी। उसने अपने सभी गंजेड़ी बेवड़े दोस्तों को बुलाया जिसमें सिर्फ लड़के थे। यूरी इतनी गिरी हुई थी कि वहां उसकी बड़ी बहन जिसने उसे हर खुशियां दी, दिन रात एक कर दिया उसकी परवरिश में, उसको मरने के लिए छोड़कर
वो यहाँ पार्टी कर रही थी और आज वाइन की ये हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यूरी थी। हालांकि इसका कारण जंगकुक भी था, पर जंगकुक तो खैर गैर था, यूरी तो उसकी अपनी थी ना। यूरी सभी लड़कों के साथ अय्याशी कर रही थी। आर्मी लिटरली वो एक एक करके सभी लड़कों के साथ फिजिकल हो रही थी। वो शरीर की भी इतनी भूखी थी, ड्रग्स तो वो लेती ही थी। एक तो ये सीन था, और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक अब भी त्योंग के घर के पास नजर रखे हुए था कि वायन उसे एक ना एक दिन वहां जरूर मिलेगी। इतने दिन हो गए लेकिन वायन अभी तक नहीं दिखी। वो मुझे मिल तो जाएगी ना? उन्हीं के इंतजार में तो पूरा दिन यहाँ नजर रखे रहता हूँ। काश वो जल्दी आए और मुझे मिल जाए। त्योंग के घर में अब थोड़ी चहल पहल होने लगी थी त्योंग के भाई बहन के आ जाने से, और त्योंग भी अब थोड़ा बहुत अपने भाई बहन से बात कर लेता था। पर जब भी वो उनसे बात करता था तो सिर्फ वाइन के बारे में, सिर्फ वाइन के बारे में। रात गहरी हो चुकी थी, 10 बज रहे थे। त्योंग अपने कमरे में बेड पर सिमट कर बैठा हुआ था, इंतजार भरी निगाहें, पर एक खामोशी जो त्योंग का पीछा नहीं छोड़ रही थी। और उस खामोशी में वाइन की आवाज जो कि त्योंग आंखें बंद कर महसूस करता रहता। त्योंग का दिल आज कुछ ज्यादा ही चीख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अभी ही उसे अटैक आ जाएगा। त्योंग वो दर्द सह नहीं पाता और छटपटाने लगता है, पर उसकी आवाज नहीं निकलती और वो बिस्तर पर ही छटपटाते हुए बेहोश हो जाता है। जैसे ही त्योंग की आंखें बंद हो जाती है, मतलब वो बेहोश हो जाता है, वैसे ही उसे वाइन दिखने लगती है। और जब त्योंग वाइन को देखता है तो वो देखता है कि वाइन भागते हुए त्योंग के पास आ रही है और उसका नाम पुकारते हुए उसकी तरफ दौड़ती हुई चली आ रही है। पर अचानक एक ऐसी धारदार हवा चलती है मानो उस हवा में कोई तलवार थे। ऐसी धारदार हवा चलती है जिससे वाइन के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। वाइन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और वो ब्लास्ट हो गई थी। त्योंग जब ये देखता है तो त्योंग की पूरी बॉडी इतनी गंदी तरीके से धक्का खाती है जिससे त्योंग की सांसें अटक जाती है। बॉस, बॉस, त्योंग गिरता पड़ता हुआ उस अटकी हुई सांसों को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और सड़क में भागने लगता है। नहीं नहीं, बॉस को मैं ढूंढ लूंगा। बॉस को मैं कुछ नहीं दूंगा। बॉस, त्योंग भागे जा रहा था। त्योंग के पापा और त्योंग का भाई सूरो जब त्योंग को ऐसे देखते हैं कि वो बाहर निकल रहे तभी उसके पीछे वो भी भागने लगते हैं। और जब त्योंग बेसुध होकर भाग रहा था सड़क पर, तभी सामने से एक ट्रक आ जाती है, पर त्योंग के पापा समय रहते त्योंग का हाथ खींच लेते और उसे बचा लेते और एक जोरदार थप्पड़ देते हैं उसे। त्योंग अपने पापा को धकेलते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, मेरी बॉस मेरा इंतजार कर रही।
मेरे मेरे पास आ रही थी, पर नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं दूंगा। नहीं नहीं, पापा चलो ना, पापा चलो ना, मुझे बचा लेंगे पापा। सोरू सोरू, तुम चलो, तुम ही चलो मेरे साथ, हम उन्हें बचा लेंगे। सोरू चलो ना, जल्दी चलो, समय नहीं है हमारे पास। त्योंग का भाई सोरू त्योंग की ऐसी हालत देख रोने लगता है और त्योंग को जोर से गले लगा लेता है। भाई भाई संभालो अपने आप को, कोई सपना देखा होगा अपने भाई। तभी हड़बड़ाता हुआ त्योंग सोरू के ऊपर हाथ फेरता हुआ कहता है, उसके चेहरे की तरफ से हाथ फेरते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, नहीं सोरू, सपना नहीं था वो, उनको मेरी जरूरत है। सोरू जाने दो मुझे, मैं खुद चला जाऊंगा। त्योंग दोबारा भागने लगता है, पर सोरू और त्योंग के पापा त्योंग को कसकर पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती घर ले आते हैं। और त्योंग को उसकी मम्मी प्यार से सहलाने लगते हैं, गले लगाते हुए। मेरे बच्चे शांत हो जाओ, तुम्हारी यह हालत देखकर मैं रोज मरती हूँ। मेरे बच्चे मेरे पास आओ। त्योंग की माँ त्योंग को पकड़कर उसे अपने गोद पे जबरदस्ती लेटाकर शांत कराने की कोशिश करती है, पर त्योंग उसकी गोद में भी नहीं लेटता और वो शांत भी नहीं हो पा रहा था। माँ माँ माँ, मेरा विश्वास करो, मैंने आज आपको माँ बोला है ना, मम्मी नहीं बोला ना। मतलब मैं चोर हो गया हूँ मम्मा। मैं मम्मी नहीं बोलता अब आपको। मैं सब समझता हूँ माँ, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है माँ। माँ उन्हें मेरी जरूरत है, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। माँ को मेरी जरूरत है, मुझे जाने दो, मैं उनके पास जाऊंगा, मुझे उनके पास ले चलो। वो मुझे पुकार रही है माँ, वो मुझे पुकार रही है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो माँ, मुझे जाने दो। त्योंग की बहन लूमी पापा को कहती है, पापा भैया ऐसे शांत नहीं होंगे, हमें उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे देना चाहिए, वरना वो खुद को नुकसान पहुंचा लेंगी। तो आप ही देखो ना कैसे वो अपने बालों को नोचे जा रहे हैं पापा। त्योंग के पापा तुरंत इमरजेंसी हॉस्पिटल में, जो रात को भी खुली रहती है, वहां पे जाते हैं और बेहोशी का इंजेक्शन लेकर आते हैं। और सोरू और लूमी त्योंग को जोर से पकड़ते हैं और त्योंग के पापा त्योंग को इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे त्योंग शांत नहीं होता, लेकिन वही सब बोलते 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 बेहोश हो जाता है। हमारा बेटा न जाने कब ठीक होगा। आज अगर इसे बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दिया होता तो वो खुद को मार ही देता। आज उस लड़की ने मेरे बच्चे को कहीं का नहीं छोड़ा, न जीने के लिए न मरने के लिए। अरे मैं उसकी माँ हूँ, मेरे पास भी शांत नहीं होता वो। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वो लड़की कभी खुश नहीं रहेगी, कभी खुश नहीं रहेगी वो। त्योंग की माँ त्योंग को अपनी गोद में लिटाए रहती है। रात भर मिस्टर ली वाइन को सहारा दिए हुए चलता रहा, पर रास्ता इतना लंबा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बॉस आप ठीक तो है ना? ठीक हो,
ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा? इस डले कब तक चलूंगी? कब तक? वो भगवान भी लगता है मेरा सब्र परख रहा है। वाइन के पैर अब सीधे तरीके से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, फिर भी वो चल रही थी। बॉस, बॉस आप मेरी पीठ पर आ जाइए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उठा पाऊं। मिस्टर ली, मैं चल लूंगी। अब मुझे उठा भी लोगे तो एक से ज्यादा कदम तक नहीं उठा पाओगे। और मैं अब आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं मैं उसके लिए जरूर चलूंगी। मैं त्योंग के लिए जरूर चलूंगी। पता है मुझे लगता है कि अब मंजिल दूर नहीं है। शायद मैं उसे सुन पाऊंगी। शायद मैं उसे सुन पाऊंगी। शायद। और आज के लिए इतना ही पार्ट। मैं जानती हूँ कि ये पार्ट थोड़ा छोटा है। मैंने सोचा था कि इस पार्ट को बहुत लंबा बनाऊंगी। कुछ आवाज़ आ रही है ना? माँ कसम मेरी फट रही है क्या? नहीं नहीं नहीं। ओह शी कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करती हूँ। अभी इतनी इमोशनल वॉइस ओवर करके, पर कहीं चिंघाड़ने की आवाज़ आ रही है कतई। मैं पता है छत पर रिकॉर्डिंग करती हूँ रात को जब सुनसान होता है, बिकॉज मैं अंदर करूँगी तो मेरा गला तो ऐसे फटता ही है। फिर मेरे माँ बाप लोग जग के मेरे को अलग घूट देंगे। सो मैं छत में आके रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मेरे को ना माँ कसम किसी दिन चुड़ैल उड़ैल निकल के आ गई ना तो मेरी क्या हालत होगी भगवान। इसलिए लाइक कर दो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर दिस ब्यूटीफुल मेहनत। हाँ इतनी मेहनत करी ना मैं, लिटरली मेहनत कर रही हूँ। मेरे एग्ज़ाम से फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। एग्ज़ाम जाए तेल लेने पहले मैं रिकॉर्डिंग करूँगी। को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओह चलो मैं सब कुछ रिवील कर दी थी। ओके आर्मी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट पार्ट का वेट करना। जानते हो ये पार्ट इमोशनल था एंड मैं सोची थी बहुत लंबी वीडियो बनाऊंगी, पर सॉरी फॉर दैट कि मेरा एग्ज़ाम था तो इतना तो आप लोग वेट कर ही सकते हो। तो नेक्स्ट वीक मैं देखूंगी थोड़ा सा लेट में वीडियो आ जाएगी तो उसके लिए माफ़ कर देना एंड मेरा वेट करना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, आई लव यू। बाय मी। इंजॉय किए हो ना, लाइक कर दो। बाय।